नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं प्रीति चिंडक इनर व्हील क्लब ऑफ बेलगाम की तरफ से आज आपसे कुछ कहने आई हूँ। आज का हमारा विषय है ऑर्गन डोनेशन, देहदान, अंगदान कहा जाता है जिसे। इसे लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हम समाज में देखते हैं। क्या है ये दान? जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में दान का बड़ा महत्व है। जीते जी कुछ न कुछ जरूरतमंद को निस्वार्थ भावना से किया जाने वाला दान हमेशा श्रेष्ठ कहलाता है। मनुस्मृति में भी कहा है कि जो दान किसी का भला करे वो श्रेष्ठ दान है। तो माना कि भारतीय संस्कृति में देहदान के लिए कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसे रोका भी नहीं गया है। देहदान मतलब कि हमारे शरीर का वो हिस्सा या वो टिश्यूज किसी जरूरतमंद को अपने जाने के बाद दे देना। देहदान में कहा जाता है, अगर मरने के बाद भी जीवन जीना है तो देहदान करिए। अगर जाने के बाद हमारे शरीर का कोई हिस्सा किसी जरूरतमंद के अगर काम आता है तो क्यों न किसी के नाम कर दिया जाए। आखिर तो इसकी होनी तो राख ही है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, आत्मा ये हमेशा शरीर का उपयोग कपड़ों की तरह करती है। जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह से आत्मा शरीर बदलती है। इस शरीर का कार्य खत्म होने के बाद उसे वहीं पे छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, उस तरह से आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा यानी चैतन्य, यानी उस शरीर का महत्व। हमने देखा है, आत्मा के चले जाने के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन ऐसे शरीर का हिस्सा अगर किसी को जीवन देने के लिए अगर काम आता है तो ये सबसे श्रेष्ठ कृति है हमारे जीवन की। ऑर्गन डोनेशन का क्या मतलब है? हमने काफी सारी कथाएं या काफी सारे ऐसे प्रसंग सुने हैं। परसों ही मैंने कहीं पढ़ा था कि एक इंसान का ब्रेन डेड हो गया। अब तो उसका जीवन तो खत्म ही हो चुका था, लेकिन उसके शरीर के भागों से यानी उसके देह से यानी उसके शरीर के विविध अंगों से 7 जीवन को जीवन दान मिला। तो सोचिए, उस 7 जीवन दान जिन्हें मिला है, जो 7 लोग उस दान से बचे हैं, क्या ये श्रेष्ठ दान नहीं है? मरते मरते यानी जीवन के अंतिम काल में हमें कुछ दान करने का अगर अवसर मिलता है तो हम भाग्यवान हैं, क्योंकि शरीर की होनी तो राख ही है। तो क्यों न किसी को जीवन दान दिया जाए, क्यों न किसी का जीवन उजागर कर दिया जाए, क्यों न वापस किसी के शरीर में फिर से जिया जाए। ऑर्गन डोनेशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट मोटो है कि जीवन खत्म भी हो जाए, जीवन का अंतिम क्षण भी आ जाए, फिर भी जीते हैं ऑर्गन डोनेशन के द्वारा। हमने देखा है काफी जगह पे ऑर्गन डोनेशन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मृत्यु के उपरांत जो किया जाता है, और जो जीते जी भी, मतलब जीते जी हम किसी को किडनी का दान करते हैं या हम किसी को अपने लंग्स या लिवर का दान करते हैं, तो वो आदमी जीवित रहता है लेकिन अपने शरीर का कुछ हिस्सा जरूरतमंद को दान करता है। लेकिन आज हम जिस ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं वो है मृत्यु के पश्चात करने जाने वाला ऑर्गन डोनेशन। भले ही हिंदू संस्कृति में हमें इसका ज्यादा कहीं पे भी उल्लेख नजर नहीं आता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, अगर आपकी एक कृति किसी का भला या अच्छा करती हो तो उसे हमेशा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा हमें प्रोत्साहित किया है। हमने पुराणों में पढ़ा है, ऋषि दधीची
जिनके जो अस्थियां थी, जिन्हें हम बोन कहते हैं, उन अस्थियों से इंद्र को वज्र बनाने काम आए हैं। तो वो अस्थियां ऋषि दधीची ने अपनी मृत्यु के उपरांत वो अस्थियां इंद्र को वज्र बनाने के लिए दी, जिससे उन्हें युद्ध में विजयी हुए इंद्र। तब दधीची ने कहा कि ये किसी के उपयोग में आती है, किसी को अगर विजेता बनाती है, तो मेरी अस्थियां मट्टी में जाने के पहले अगर किसी के, इससे बेहतर है कि वो किसी के उपयोग में आ रही है। तो इतने श्रेष्ठ जानकार ऋषि उस जमाने में अपनी अस्थियों का दान कर कर इंद्र को विजेता घोषित किया था, या इंद्र को विजेता बना दिए थे। उस युद्ध में उनकी अस्थियों से बनाया हुआ वज्र इंद्र को युद्ध में काफी काम आए थे। तो तब से ये चीज प्रचलित है। और अगर लॉजिकली भी सोचा जाए तो इस शरीर का मृत्यु के उपरांत होना ही क्या है, मृत्यु के उपरांत इस शरीर को मिलने ही क्या वाला है, बल्कि उल्टा अगर इसे किसी के नाम कर दिया जाए तो उसे अच्छा जीवन दान मिलेगा, और हो सकता है कि उसके शरीर में आपका वो अंग हमेशा जीवित रहेगा, यानी आपका नाम आपके जाने के बाद भी वहां कायम होगा। तो कितनी बड़ी बात है कि जीवन तो अच्छा जिया ही है, और उसके बाद मरण के उपरांत भी जीवित रहना है। तो ऑर्गन डोनेशन जैसा कितना बड़ा कार्य हम कर सकते हैं। इस बारे में मुझे एक प्रसंग की याद आ रही है। एक माता जिसके 5 वर्ष की बेटी की ऊपर से, मतलब फ्लोर पर से नीचे गिर जाने की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके शरीर के सारे अंग तो सही सलामत थे, लेकिन ब्रेन डेड हो गया था। तभी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन उसकी माँ की हिम्मत देखिए, अपने 5 वर्ष की बेटी का इतना बड़ा शोक उसके मन। तभी उसे पता चला कि उसी हॉस्पिटल में एक आदमी जो 25 साल का था, उसे हृदय यानी हार्ट ट्रांसप्लांट की बहुत बड़ी जरूरत थी। उस माता ने उस दुख भरे माहौल में वो डिसीजन लिया और अपनी 5 वर्ष की बेटी का हृदय उस इंसान को, उस 25 वर्ष के युवक को दान कर दिया। वो 25 वर्ष का युवक तो हमेशा उस माता का ऋणी हो गया। उस माता की बेटी तो चली ही गई, लेकिन उसका हृदय उस 25 वर्ष के युवक के शरीर में धड़कता रहा, यानी उसके दिल के हिसाब, दिल के जरिए वो बेटी उस माँ के लिए हमेशा जीवित रही। इतना बड़ा निर्णय लेना जरूर बहुत ही दुख और अंतिम क्षणों में लेना पड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा कठोर लगता है। लेकिन अगर हम इसे अच्छी तरीके से सोचे समझे तो ये बहुत ही बड़ा, अच्छा और महान कार्य है। और हमारी संस्कृति के हिसाब से जाते जाते किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाए, इससे बड़ा महान, पवित्र और पुण्य कार्य क्या हो सकता है। जब हम देखते हैं कि कोई बहुत सारे जगह पे, हमारे भारत में ये चीज उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन हम हमेशा ये हमें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं ये हो सकता। माना कि इसके पीछे काफी सारे ड्रॉबैक्स है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ये करने से रोकती है, लेकिन इन पर उपाय भी है। देहदान करना हमारी आज की जरूरत है, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं तो किसी को जीवन दान दे के जा रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ दान करना ये हमारे लिए बहुत ही महान कार्य है। तो आप देहदान जब करते हो तो भले ही आप आज किसी के लिए भले ही ना बोलते हो, या भले आप नहीं रजिस्टर करवाते हो, लेकिन अपने परिजनों के लिए आप ये इच्छा बोल के रखिए कि हमें देहदान करने की इच्छा है, ताकि जब ये आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए और जो आपके मन में साशंकता है कि हमारे लिए कुछ गलत ना हो जाए, यानी हमारे साथ हम जो देहदान कर रहे हैं वो सही तरीके से हो, ये भी पूरा हो जाए। जो देहदान करने वाला है ये तो ये सोचेगा ही, लेकिन जो किसी का देह ले रहा है उसने भी ये देखना बहुत जरूरी है कि ये देहदान अच्छे और सही तरीके से आया हुआ रहे, यानी किसी को जबरदस्ती ना की गई हो।
इच्छा से आया हुआ रहे। ज़रूरत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सही तरीके से उस ज़रूरत का उपयोग करना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो देहदान महादान। नमस्ते।